हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एसेट्स क्या होते हैं। एसेट्स जो होते हैं वो कंपनी की संपत्ति हम बोल सकते हैं। कंपनी के पास कितनी प्रॉपर्टी है वो सारी चीज़ें उसकी एसेट्स कहलाती हैं। और ये एसेट्स हमारी दो तरीके की होती हैं, जैसे कि हम स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक हमारी करंट एसेट्स हैं और एक हमारी फिक्स्ड एसेट्स होती हैं। करंट एसेट्स के अंडर में जो आते हैं वो कैश, इन्वेंट्री, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बैंक डिपॉजिट, ईटीसी, ये जितनी भी तरीके की होंगी वो हमारी करंट एसेट्स रहेंगी। और जो फिक्स्ड एसेट्स होंगी वो हमारे व्हीकल, जितनी भी गाड़ियाँ हमारे पास हैं, प्लॉट, मशीनरी, बिल्डिंग्स, फर्नीचर या जितने भी तरीके की अदर मशीनें होती हैं वो सारी हमारी एसेट्स कहलाती हैं, फिक्स्ड एसेट्स। करंट एसेट्स का सीधा सा मतलब होता है जो बहुत कम समय के लिए हमारे पास होती हैं और एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर हम उनको चेंज कर देते हैं या फिर कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं। फिक्स्ड एसेट्स का मतलब होता है कि जो हमारे पास 2 या 2 से अधिक फाइनेंशियल ईयर तक रहेंगी या हमारे बिजनेस के लास्ट तक ये हमारा साथ देती हैं, वो हमारी फिक्स्ड एसेट्स कहलाती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो आ रही हैं इन्हीं की रिलेटेड आज हम तुम्हें एंट्रियाँ दिखाने वाले हैं। एसेट्स की जितनी भी एंट्री होती है, हम कोई भी एसेट्स को खरीद कर लाते हैं या बैंक में डिपॉजिट करते हैं। बैंक वाला सीन हमारा अलग रहेगा थोड़ा, लेकिन अगर हम कोई भी फिक्स्ड एसेट्स को खरीदते हैं तो बहुत सारी एंट्रियाँ हमारी पेमेंट के अंदर जाती हैं, जिसकी शॉर्टकट की होती है F5। तो चलिए एक बार मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि हम एंट्री आज क्या करने वाले हैं। तो जैसे कि स्क्रीन पर सामने आ रही है एंट्री, ये आ रही है हमारी 50,000 का हमने फर्नीचर परचेज करना है, 3 लाख प्लॉट परचेज करना है, 2 लाख की मशीन परचेज करनी है, 1 लाख की बिल्डिंग परचेज करनी है हमारे लिए। और जो 50,000 रुपये हैं वो राहुल को दिए गए हैं, क्योंकि जो सन्ड्री डेप्टर्स होंगे वो भी हमारी सारी एसेट्स के अंदर ही आ जाते हैं। इनका ग्रुप में बता दूंगा तुम्हारे लिए कि किस तरीके से हम बना सकते हैं, पहले से दिया हुआ होता है। तो ये स्क्रीन पर जो एंट्री आ रही है ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और एक एक करके हम इसको एंट्री को करना सीखेंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपनी टैली की स्क्रीन पर। तो अभी हम यहाँ पर टैली की स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ पर जो राठौर इंडस्ट्रीज बनी हुई है, अभी इसके अंदर हमारा कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है। यहाँ पर आकर हम देख सकते हैं और ना ही डे बुक में हमारा कोई भी ट्रांजैक्शन है। तो सबसे पहले हमारे लिए क्या करना है, अपनी लेज़र को बना लेना है। लेज़र को बनाने के लिए आएंगे यहाँ पर हम अकाउंट्स इन्फो में, लेज़र, और लेज़र में जाने के बाद क्रिएट पर जाएंगे। क्रिएट में जाने के बाद सबसे पहले हमारा जो है, जो भी बिजनेस को स्टार्ट करता है पहला तो हमारा उसी का रहता है। मान लो मैंने यहाँ पर अपने नाम से बना लिया है अभिषेक राठौर कैपिटल अकाउंट, जो कि रहेगा हमारे ये कैपिटल अकाउंट में। और एंटर प्रेस करते हुए बेसिक डिटेल भरते हुए इसके लिए हम कर देंगे एक्सेप्ट। नेक्स्ट हमने 50,000 का फर्नीचर परचेज किया है, तो उसके लिए हम क्या बनाएंगे यहाँ पर, फर्नीचर अकाउंट। और ये फर्नीचर अकाउंट जो है, जैसे कि मैंने बताया, एसेट्स हमारे 2 तरीके के होते हैं। अगर मैं यहाँ पर एसेट्स की बात करूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं एक हमारा दिखाया जा रहा है करंट एसेट्स और एक दिखाया जाता है फिक्स्ड एसेट्स। तो हमारा ये जो फर्नीचर है ये रहता है हमारे फिक्स्ड एसेट्स में। फिक्स्ड एसेट्स को लेकर इसको भी हम एक्सेप्ट कर देते हैं। नेक्स्ट हमने प्लॉट को परचेज किया है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम प्लॉट परचेज अकाउंट, या सिर्फ हम यहाँ पर प्लॉट का बना लेता हूँ। प्लॉट भी हमारा किस में रहेगा, फिक्स्ड एसेट्स के अंदर। एंटर प्रेस करते हुए इसको भी एक्सेप्ट कर देते हैं। हमने यहाँ पर मशीन के लिए परचेज किया है, तो मशीन अकाउंट भी रहेगी हमारी फिक्स्ड एसेट्स में। एंटर प्रेस करते हुए इसे भी हम एक्सेप्ट कर देंगे। नेक्स्ट हमारा बिल्डिंग अकाउंट, तो बिल्डिंग अकाउंट भी हमारा जो है वो रहता है फिक्स्ड एसेट्स के अंदर, तो इसे भी हम फिक्स्ड एसेट्स में लेते हुए एक्सेप्ट कर देते हैं। नेक्स्ट, जैसे कि मैंने बताया कि हमने किसी राहुल को रुपए दिए हैं, तो यहाँ पर हम बना लेते हैं ये राहुल अकाउंट, जो कि रहेंगे सन्ड्री डेप्टर्स में। सन्ड्री डेप्टर्स ऐसे मैंने एंटर प्रेस किया तो देख सकते हैं यहाँ पर सन्ड्री डेप्टर्स के ठीक नीचे करंट एसेट्स लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि जिसको हम पैसे देते हैं वो सारे हमारे करंट एसेट्स रहते हैं। तो सन्ड्री डेप्टर्स जो है वो सेकेंडरी ग्रुप में आता है और करंट एसेट्स हमारा प्राइमरी ग्रुप माना जाता है। इसे भी हमने एंटर प्रेस करते हुए एक्सेप्ट कर लिया है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ से बैक चलेंगे और बैक चलने के बाद यहाँ से हमने मान लेते हैं कि हम बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं। तो बिजनेस को जो हम स्टार्ट करते हैं उसकी एंट्री तो हमारी नॉर्मली है, रिसीव में जाती है। रिसीव के लिए F6 प्रेस करके, और यहाँ पर हमने लिया है अभिषेक राठौर कैपिटल अकाउंट। मान लेते हैं 10 लाख में या 15 लाख में बिजनेस को स्टार्ट किया है। 15 लाख को बिजनेस स्टार्ट करने के बाद एंटर प्रेस करते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। तो अभी हमारा जो कैश इन हैंड है, यहाँ डिस्प्ले में जाकर हम चेक कर सकते हैं, हमारा जो कैश इन हैंड आ रहा है वो यहाँ पर आ रहा है निकलकर 10 लाख रुपए का, 15 लाख का। यहाँ से हम बैक करेंगे और बैक करने के बाद जाएंगे, हमें सारी एक्सपेंस को लेना है, तो यहाँ से जाएंगे हम और यहाँ पर चलते हैं पेमेंट के अंदर। ये सारी एंट्रीज होंगी हमारी, कैसे हमें सबका पेमेंट करना है। तो जैसे कि पहली एंट्री हमारी फर्नीचर को हमें परचेज करना है। फर्नीचर को परचेज करने के लिए यहाँ से पहुँचेंगे और यहाँ पर अमाउंट डाल देते हैं हम 50,000। स्क्रीन पर आपने देखा था 50,000 का हमारा एक्सपेंस है और एंटर प्रेस करते हुए इसे हमने एक्सेप्ट कर दिया। नेक्स्ट हमें फिर से पेमेंट करना है, तो कैश से जाएंगे और यहाँ पर हमने प्लॉट को परचेज किया है 3 लाख रुपए में, तो यहाँ लिख देते हैं 3 लाख। एंटर प्रेस करते हुए इसे भी हमने एक्सेप्ट कर लिया है।
नेक्स्ट हमने 20,000 की 2 लाख की मशीन परचेज की है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम कैश अकाउंट और यहाँ पर ले लेते हैं मशीन 2 लाख। 2 लाख की हमने यहाँ पर मशीन को परचेज किया है, एंटर प्रेस करते हुए एक्सेप्ट। बिल्डिंग परचेज की है 1 लाख की, तो उसके लिए कैश लेकर यहाँ पर लिख देते हैं हम बिल्डिंग परचेज 1 लाख, एंटर प्रेस करते हुए एक्सेप्ट। बाकी हमने राहुल को 50,000 रुपये दिए हैं, तो वो भी हमारा पेमेंट में ही आएगा। यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं हम राहुल और यहाँ पर आ जाएगा हमारा ये 50,000 रुपये देकर हमने इसको एक्सेप्ट कर दिया है। अभी हमारी सारी एंट्रीज हो चुकी हैं। यहाँ से ई स्केप से बैक जाएंगे और बैक जाने के बाद सीधे पहुँचेंगे हम डिस्प्ले में। अगर हम ट्रायल बैलेंस में डे बुक में देखना चाहते हैं तो हमारी सारी एंट्रीज दिखाई जा रही हैं। फर्नीचर है 50,000 का, प्लॉट 3 लाख का, ये सारे स्टेटमेंट हमारा शो हो रहा है। बाकी कैश इन हैंड देखने के लिए ट्रायल बैलेंस में आएंगे और यहाँ पर हम देख सकते हैं जो है 3 लाख रुपए, 2 लाख रुपए और कैश इन हैंड हमारा यहाँ पर दिखाया जा रहा है जो कि आता है 8 लाख रुपए। 15 लाख में हमारा बिजनेस उस टाइम पर हमारा 15 लाख था। बाकी के जितने सारी चीज़ें खरीदने के बाद, पेमेंट करने के बाद हमारा बचता है 8 लाख रुपए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।